अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विटामिन बी3 दैट इज़ नियासिन, ठीक है? इससे पहले हम लोग एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि विटामिन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं और हम लोग इसको हासिल करते हैं अमूमन डाइट से, यानी कि अपने ग़िज़ा को बेहतर बनाकर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो विटामिन की कमी है उसको पूरा करते हैं। ये बहुत थोड़ी मिकदार में ली जाती है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मददगार साबित होती है। हमारे पास जितने भी विटामिन्स हैं, उनको हम लोग 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फैट सॉल्युबल और सेकंड वन इज़ वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि फैट्स के अंदर यानी कि चर्बी में हल हो जाते हैं, ठीक है? हम लोग कह सकते हैं लिपोफिलिक होते हैं लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हल नहीं हो सॉरी जो हाइड्रोफिलिक होते हैं और पानी में हल होते हैं, फैट्स में हल नहीं होते। और ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में फिर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं स्टे कर पाते। इस वजह से मतलब ये रिमूव हो जाते हैं और इसलिए हमें क्या होता है कि हमें डेली बेसिस पर इनको लेना पड़ता है, इसका इंटेक करना पड़ता है। यानी कि लाइक हम लोग मुख्तलिफ तरह की सब्जियाँ, फल, फ्रूट खाकर हम लोग इन विटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं। हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स लाइक विटामिन सी, यानी कि एक हमारे पास पूरी की पूरी बी फैमिली आ जाती है, विटामिन बी फैमिली आ जाती है जिसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। और सेकंड वन इज़ नॉन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर विटामिन सी आ जाता है। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं यानी कि विटामिन बी की पूरी फैमिली जो है उसको हम मज़ीद 2 तरह के क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनर्जी रिलीजिंग और सेकंड वन इज़ हिमेटोपोइटिक। हिमेटोपोइटिक ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के को बनाने में मदद करते हैं इन द बोन मैरो, ठीक हो गया? वो हिमेटोपोइटिक होते हैं। जबकि एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स हम कहते हैं ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बन रहा है, एनएडीपी बन रहा है, एफएडी बन रहा है, तो बिल्कुल वही चीज़ थायामीन बी1 जो एटीपी बनाएगी, राइबोफ्लाविन जो एफएडी, एफएडीएच बनाती है, नियासिन जो एनएडी, एनएडीपी और एनएडीपीएच बनाती है विटामिन बी3 और इसी तरह से पेंटोथेनिक एसिड बी5, पायरिडॉक्साइन बी6 एंड बायोटिन बी7, ये हमारे पास विटामिन्स बनते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी विटामिन बी3 को, ठीक है? विटामिन बी3 दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिन, इसको हम लोग नियासिन का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब जितने भी विटामिन बी हैं इनके बारे में हम लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। कि जितने भी विटामिन बी हैं दे आर आई मीन ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, दे आर नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, या फिर हम ये कहें कि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और ये वाटर सॉल्युबल हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं रह पाते और ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, 1-2 दिन के अंदर ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हमें ये डेली बेसिस पर इसका इंटेक करना पड़ता है ताकि हम अपनी बॉडी की नीड को पूरा कर सकें, बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, ठीक हो गया? अच्छा जी, वाटर सॉल्युबल हो गई है। थर्मोस्टेबल होते हैं यानी कि ये मतलब हीट स्टेबल होंगे, यानी कि थोड़ा सा दर्जा हरारत देंगे तो स्टेबल रहता है। हाँ जी, अगर तो विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोग उसकी बीमारी, उससे पैदा होने वाली बीमारी को नाम देते हैं जी प्लेग्रा दैट इज़ ऑल्सो नोन एज 3D डिजीज़, हम लोग इसको 3D डिजीज़ का भी नाम देते हैं। और अगर तो इस प्लेग्रा का इलाज ना हो तो ये 3D डिजीज़ जो है ये 4D डिजीज़ के अंदर तब्दील हो जाता है। 3D डिजीज़ हम लोग इसको क्यों कहते हैं? इस वजह से हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3D आते हैं, लाइक डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। और अगर तो प्लेग्रा का इलाज ना हो तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है। अच्छा जी, हम कहते हैं डर्माटाइटिस, प्लेग्रा में एक डर्माटाइटिस हो सकता है। डर्माटाइटिस क्या होता है जी? ये होता है जी जिल्द की सोजिश हो जाना। और प्लेग्रा के अंदर अमूमन क्या होता है जी, हाथ, पाँव और फेस और नेक, अराउंड द नेक यानी कि गर्दन के इर्द गिर्द जो है ना वो ना छोटे छोटे से बहुत सारे दाने बन जाते हैं और सोजिश हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है। सेकेंड थिंग, प्लेग्रा में डायरिया हो सकता है। डायरिया किस वजह से होता है? ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि आंत की जो इंटेस्टिनल वॉल है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। और इसका अगर इलाज ना किया जाए तो ब्लडी स्टूल्स भी आ सकते हैं,
ठीक है, और वेट लॉस हो सकता है। फिर प्लेगरा होने की वजह से डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया क्या होता है? मेमोरी लॉस, यानी कि भूलने की बीमारी। हम कहते हैं कि ना विटामिन B3 जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके लिए भी अहम है, ठीक है। क्यों? अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे अंदर वो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर सकती है, लाइक डिप्रेशन, डिलीरियम, एंजाइटी और डिमेंशिया। और अगर तो प्लेगरा का इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है, तो डेथ भी कॉज हो सकती है। ये 3D डिजीज़ जो है वो 4D डिजीज़ के अंदर डेवलप हो सकती है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसकी ना केमिस्ट्री के बारे में बात करें ना, इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या है कि ना ये जो वर्ड है ना नियासिन, ठीक है, दैट इज़ हम लोग अच्छा ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि ना हमारे पास जितने भी ये जो विटामिन्स हैं ना, दे आर एक्ट लाइक अ कोएंजाइम। वो कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं, यानी कि एंजाइम के साथ मिलकर ये इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़। यहाँ पर भी है कि नियासिन जो कि क्या है, इस पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे है कि ये पायरिडीन है, ठीक है, और इसके 3rd कार्बन के ऊपर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग इस नियासिन को नाम देते हैं निकोटिनिक एसिड का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर निकोटिनिक एसिड का ही बना हुआ है। और नियासिनामाइड का, जिसे निकोटिनामाइड कहा जाता है, और प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर का नाम भी देते हैं। ये जो निकोटिनिक एसिड है, इट इज़ नॉट द एक्टिव फॉर्म। ये बॉडी के अंदर जाकर NAD और NADP के अंदर तब्दील हो जाता है, और ये NAD और NADP हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है, ठीक है। जो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी हुई है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, हम लोगों ने ये साइकिल्स पढ़े हुए हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके अंदर ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, NAD, NADP, NADPH, तो ये वही चीज़ है। हम लोग इस NAD और NADP को हम लोग निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 का नाम भी दे सकते हैं। NAD क्या है? निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP क्या है? निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ना हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी भी इसको प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? दिस विटामिन B3 इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो यही विटामिन B3 नियासिन जो है वो नियासिनामाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और अगर हम लोग इसको लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करना चाहें तो इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द निकोटीन। अगर हम निकोटीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या परमैंगनेट, तो ये वो बना देगा क्या? निकोटिनिक एसिड। और ये आप लोगों का MCQ भी आया था कि निकोटीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, निकोटिनिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डैश, और वो क्या था? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में क्या बनता है? आपके पास निकोटिनिक एसिड बन जाता है, यानी कि विटामिन B3 बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आप लोगों की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो क्या कि ना डोजेज डेली बेसिस पर मेल्स को 16 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए और फीमेल्स को 14 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसका ज़रिया देखें ना कि हम लोग इसको कहाँ से हासिल करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इसको एनिमल से भी हासिल किया जाता है और प्लांट से भी। एनिमल से लाइक लिवर, किडनी, मीट यानी कि गोश्त से, फिशेस, मछलियाँ, अंडे और दूध से, ठीक है। और हम लोग इसको किडनी से भी, लाइक निकोटिनिक एसिड, नियासिनामाइड जो था वो चीज़, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स पौधों से हम लोग इसको हासिल करते हैं ड्राइड यीस्ट, खमीर से भी हासिल कर सकते हैं, खुश्क खमीर से, या ड्राइड लेग्यूम्स, खुश्क फलियाँ, या होल व्हीट या फिर गंदम से, जिसके अंदर तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं। पीनट्स, मूंगफली से, टोमेटोज, टमाटर, लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ। अच्छा, अब अगर हम लोग फंक्शनल या बायोकेमिकल रोल देखें ना, तो हम लोगों को पता है कि ये क्या है, ये एक्ट एज अ कोएंजाइम। हमारे पास जितने भी विटामिन्स हैं, दे ऑल एक्ट एज अ कोएंजाइम। हर किसी का अपना अपना पर्पस है। यहाँ पर अगर हम लोग देख लेना कि NAD और NADP को, तो ये जो NAD है ना, ये काम करता है एज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन को आप लोग रटा लगा सकते हो, कैटाबॉलिक यानी कि काटना, बड़े टुकड़ों को बड़े बड़े हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। NAD हेल्प करता है कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, जबकि NADP क्या करता है? एनाबॉलिक रिएक्शन में काम करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़े बड़े टुकड़े बनाता है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेक लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं? दे बोथ आर कोएंजाइम्स। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये काम करते हैं NAD इन कैटाबॉलिक रिएक्शन और NADP इनटू एनाबॉलिक रिएक्शन।
It is most important function of niacin as it act as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है इन वेरियस रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लेता है और NAD से NADPH NADH बना लेता है, ठीक है, NADH बना लेता है। रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ NAD एंड NADP, दे वर्कड इन द एसोसिएशन विद डीहाइड्रोजिनेजेस, ये वाटर हाइड्रोजन को रिमूव करता है एंड एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर कोएंजाइम, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहने का मकसद क्या था कि ये NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन मिलकर ये क्या करते हैं, ये NAD जो है ना पॉजिटिव, ये एक प्रोटॉन ले लेता है और अपने आप को NADH बना लेता है, और एक प्रोटॉन जो है ना उसको स्पेयर छोड़ देता है और ये प्रोटॉन जाकर दूसरे के साथ लग सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा पास हो गया कि दीज आर एक्ट एज अ कोएंजाइम। आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो इसके अंदर और ये वाली चीज़ भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हम लोग कहते हैं प्रिवेंट्स प्लेग्रा, ये बचाता है हमें प्लेग्रा से। प्लेग्रा, नियासिन प्रिवेंट्स प्लेग्रा बाय कीपिंग वेरियस रिडॉक्स रिएक्शंस नॉर्मल, मुख्तलिफ तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस जो है ना उनको नॉर्मल रख कर ये प्लेग्रा से हमें बचाता है। और प्लेग्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लेग्रा क्या है, एक 3D डिजीज़ है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। नियासिन इज सपोज टू इन्वॉल्व बाय सम बायोकेमिकल प्रोसेसेस टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये क्या करता है, एज अ कोएंजाइम ये काम करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के अंदर जो चर्बी है उसके लेवल को ये कम करने में मदद करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हम लोग कहते हैं कि ना ये ग्रोथ में हमारी लाइक अदर वाइटामिन, नियासिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे बाकी वाइटामिन हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास विटामिन B3 जो है नियासिन, वो भी हमारी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ और मीन जैसे नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम लोग मदर की बात करते हैं, मदर से बेबी या मदर जैसे जैसे मतलब कि बेबी को ग्रो करवा रही होगी, तो अगर उसकी अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है तो उसकी बेबी के लिए भी उतनी ही ज़रूरी होगी ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं नियासिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट थिंग CNS स्टिमुलेटर, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी पैदा करती है CNS के ऊपर। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर तो नियासिन की कमी हो जाती है तो हमारे CNS पर भी इफेक्ट डालती है और वो क्या कर सकती है, और डिमेंशिया कॉज कर सकती है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक डिप्रेशन, डिलीरियम, एंजाइटी, कन्फ्यूजन, उलझन, इरिटेशन, बेचैनी या मेमोरी लॉस, यानी कि याददाश्त का खो जाना या भूलने की बीमारी। ठीक हो गया। स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है जो मतलब कि तहरीक देना, यानी कि जगाना या मुतहर्रिक करना। अगर फिर इसकी कमी होगी तो फिर क्या होगा, फिर प्लेग्रा हो सकता है। नेक्स्ट थिंग हम कहते हैं वेजो डायलेटर। वेजो मतलब कि वेसल्स, डायलेटर खुला कर देने वाला। नियासिन इज अ गुड वेजो डायलेटर, ये बहुत अच्छा वेजो डायलेटर है, वेसल्स को खुला कर देने वाली एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड प्रोड्यूसेस फ्लशिंग विच इज़ अकम्पेन्ड विद बर्निंग एंड इचिंग सेंसेशन। हाँ, इसके साथ साथ ये फ्लशिंग कर सकता है, यानी कि जैसे फेस के ऊपर रेडनेस कॉज कर सकता है जो कि बर्निंग सेंसेशन देती है। इट इज़ बर्निंग, बर्निंग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, BURNING, बर्निंग सेंसेशन, जिनके जलन का एहसास होता है, इचिंग खारिश का सा सेंसेशन एहसास होता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करता है, ये फ्लशिंग कॉज कर सकता है, यानी कि जैसे चेहरे के ऊपर सुर्खपन आ जाता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं गालों पे लाली का आ जाना। लाली तो फिर अच्छी उसमें आ जाते हैं सेंस में ये, लेकिन ये जो है ना ये इतना ज़्यादा सुर्ख कर देता है कि बर्निंग, जलन का एहसास होता है और इचिंग होने लगती है, यानी कि बेचैनी या खारिश होने लग जाती है, सेंसेशन एहसास होना। ठीक हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को विटामिन B3 सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।